साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी बरवार गेटमेंट क्लासेस में। और आज कैलेंडर की हमारी लास्ट क्लास होगी। जो कैलेंडर चला रहे हैं उसका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और कैलेंडर कंप्लीट होने के बाद कैलेंडर के बाद हमारी कोई क्लास इस बोर्ड पर नहीं आने वाली है, विशेषकर इस कोचिंग में नहीं आने वाली है। वो हम चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डेड देने वाले हैं। भाई ये लास्ट क्लास कहने का मतलब ये है कि इससे अगली क्लासें होगी वो हम जा रहे हैं पुलिस की ट्रेनिंग पर। आपको ऑनलाइन वाले साथियों को शायद नहीं पता होगा कि मेरी पुलिस की ट्रेनिंग गाज़ियाबाद पड़ी हुई है और वहाँ पे ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। और चाह रहे थे एक्सटेंशन मिला तो ऐसा मिला कि अगली भर्ती में जाके ज्वाइनिंग हो पाएगी तो बहुत लंबा चले जाएगा, सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मजबूरन हमें अब ज्वाइन करना पड़ा। 17 जून को हमारी ज्वाइनिंग है, कल ही है। आज 16 जून है और 17 जून कल है। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है और इसमें आपको क्या कराना है। तो पहली बात तो ये कहेंगे, अभी तक मैंने इस क्लास को आपके लिए मैंने रिकॉर्ड करी है सभी। मेरा मकसद यही था कि बाई चांस हमें ट्रेनिंग पे जाना पड़ गया तो आपको एटलीस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास बताए हुए डिटेल में होंगे आपके पास। इसलिए मैंने क्लासें रिकॉर्ड करना शुरू करी थी। मेरा कोई मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं था। मेरा मकसद ये था कि बच्चों के पास कंटेंट होगा हमारा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे चैप्टर करा रखे इतने दिनों में। रिकॉर्ड करना हमारा यही पर्पज़ था उस टाइम पे। और अगर इस टाइम में पिछले दिनों से जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझसे किसी से गलती हुई हो, किसी को गलत बोल दिया हो, किसी को डांट दिया हो बहुत ज़्यादा, तो क्षमा करना, सॉरी उसके लिए। और बाकी देखते हैं, आज कैलेंडर का लास्ट क्लास पढ़ाते हैं। जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बता देते हैं। देखो कैलेंडर में जो हम पढ़ चुके बेटा, हमने ये पढ़ा था कि हम सप्ताह की साइकिल पे चल रहे 7 दिनों पे और हम ऑड डेज पे चल रहे, ये बात आपको पता होगी। ऑड डेज पे चल रहे हैं कहने का मतलब है कि हम विषम दिन ले रहे हैं, या तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक विषम दिन आ रहे थे, क्योंकि हम भाग कितने का लगा रहे थे, 7 का लगा रहे थे। पिछले कॉन्सेप्ट हल्के से रिवीजन कराएंगे आपको, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। हम ये कहेंगे जो मंथ होते बेटा, इस मंथ से शुरुआत करते हैं। मंथ में कैलेंडर किसी का रिमाइंडर 2 होता है अतिरिक्त दिन और किसी का होता है 3 वो होता है जिनमें 30 उसका, जिस महीने में 30 दिन होते हैं, जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 2 लिया जाता है। और जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें रिमाइंडर कितना लिया जाता है, 3 लिया जाता है। क्योंकि 7 का भाग लाओगे 7 चौको 28, 2 बच रहा होगा। 7 चौको 28, 31 वाले में 3 बच रहा होगा। विषम दिन की बात करें, सप्ताह की साइकिल में जो चीज़ नहीं आ रही होगी। अच्छा, ये बताने के बाद मैंने अगला कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने कराया था कि अगर किसी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कराना हो, अगर किसी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कराना बेटा, तो विशेष याद रखना 28 और 6 और 11 और 11। ये हमारा लीप ईयर को याद है, जैसे 2004, 2008, 2016, 2020, 2024, 2028। अगर इसका कैलेंडर रिपीट कराना है तो 28 जोड़ देना है। अगर आप कहेंगे कि लीप प्लस 1 आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लीप प्लस 1 2005 होगी, 2004 के बाद 2008 के बाद 2009 वाली होगी, 2012 के बाद 2013 वाली साल आ जाए, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2013 में 6 जोड़ दो। ऐसे ही लीप प्लस 2 वाली आ जाए और लीप प्लस 3 वाली आ जाए। बाकी इसका डिटेल अगर देखना है तो हमारी पुरानी वीडियो देखने जाएगा, बाकी डिटेल बता रखा, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये वर्ष का रहा था। और मैंने कहा था मंथ वाले में कैलेंडर रिपीट कराना है ना, तो मंथ का रिपीट की अगर बात करोगे तो मैंने कहा मान लिया उसमें एक कॉन्सेप्ट फंस रहा था, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर रिपीट कर रहा था। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर रिपीट कर रहा था। मैंने कहा इसके और इसके बीच का दिनों का दिन ले लीजिए, जोड़ लीजिए, 7 का भाग लगाए। कहने का मतलब इसमें ऐसे ले रहे थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर हमें दिसंबर का कैलेंडर रिपीट कराना है, दैट इज इनका रिमाइंडर लेने पर, इनका और इनका रिमाइंडर लेने पर अगर 7 से भाग पूरा चला जाए, दैट्स मीन सितंबर और दिसंबर का रिपीट कर रहा था। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है। और मैंने बेटा कराया था एक कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर हम 100 वर्ष में लीप वर्ष की बात कर लें तो 24 होती हैं, और 100 वर्ष में विषम दिन की बात कर ले तो 5 होते हैं, और 200 वर्षों में लीप वर्ष की बात कर ले तो 48 होते हैं। बेटा ये पढ़ा रखा है मैंने। और इसमें होते हैं 3, और 300 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 72, और इसमें होता है 1 विषम दिन। और 400 वर्षों में
97 लीप वर्ष होते हैं और 0 विषम दिन होते हैं, और यही साइकिल आगे रिपीट करेगी जाके, है ना। आगे क्या होगा, जैसे 500 की पूछेगा तो 500 में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 400 प्लस 100, 400 के 97 और 100 के कितने 24, ऐसे करके आगे कॉन्सेप्ट बढ़ते रहते हैं। और आपको लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने शताब्दी वाला कराया था, शायद लास्ट से लास्ट क्लास, जिसमें आपको शताब्दी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब कोई नहीं कराता है, वो मैंने शताब्दी पूरी करा रखी डिटेल में, चाहे आपके शताब्दी की पहली तारीख पूछे चाहे अंतिम तारीख पूछे, किस सेंचुरी का अंतिम दिन क्या होगा। अगर हम बात कर लें एक बार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर रिवीजन कराने लायक है, किसी भी शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा, तो 5310 याद करो, यही था ना, 5310 शताब्दी का अंतिम दिन, और शताब्दी का फर्स्ट डे क्या होगा बेटा, हाँ 1642 1642 का फर्स्ट डे होगा। कहने का मतलब 0 का मतलब संडे होगा, 1 का मतलब मंडे, ऐसे करके आगे 6 तक सैटरडे तक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इतने हो चुके थे। एक कॉन्सेप्ट जो हमारी तरफ से छूट रहा था, वो एक ये छूट रहा है, एक टेबल बनाएंगे जो बर्थडे और एनिवर्सरी वाले होते हैं, रिपीटेशन वाले, किसका बर्थडे और एनिवर्सरी का रिपीट गया वो कॉन्सेप्ट छूट रखा है, उसको और करा देते हैं हम अभी। ये हो जाएगी बेटा लीप, ये लीप +1, ये हो जाएगी लीप +2, और ये हो जाएगी लीप +3। और यहाँ पर 28 फरवरी तक है, और यहाँ पर 29 फरवरी के बाद। ये दो कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने उधर 28 से 11-11 याद किया था, वो हमारे किसी वर्ष के रिपीट का कैलेंडर को बता रहा था, और इसमें किसी बर्थडे या किसी की सालगिरह, विवाह का सालगिरह हो, जन्म का साल, यानी बर्थडे रिपीटेशन हो, वो कितने कितने साल में होगा उसकी बात कर रहे होंगे। बेटा इसमें याद रखना कि इसमें 5 जोड़ना होता है और 6-6-11। अगर बर्थडे रिपीट कराना हो तो मेरे भाई 5-6-6-11 जोड़ेंगे। वो 28-6-6-11 जोड़ा था आपने, 28-6-6-11 था ना, ये 5-6-6-11 होता है, बस इतना फर्क, ठीक है। और हम उन का बर्थडे रिपीट कर पाएंगे अगर किसी का बर्थडे या सालगिरह 28 फरवरी से पहले, मान लिया किसी की शादी 15 जनवरी को हो गई है, 30 जनवरी को, 10 फरवरी को, 20 फरवरी को हो गई है, 28 फरवरी तक का अगर किसी का होगा बर्थडे तो वो रिपीट करेगा, 5-6-6-11 जोड़ देना और अगली साल वही दिन आएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बोलता है कि मान लिया कि मोहन का बर्थडे 5 जनवरी सन 2004 में दिन मंडे को था, क्या बात समझ पाए? अब इससे क्वेश्चन ये पूछा गया
कि बताओ वो अपना बर्थडे अगला 5 जनवरी को तो मनाएगा बेटा, बात तो ठीक है, और वो किस वर्ष मनाए कि दोबारा से बर्थडे उसका मंडे को ही पड़ जाए। ऐसा तो होता नहीं, अगर इस बार मंडे को बनाया तो उसी तारीख को फिर से मंडे पड़ जाए। एक दिन आगे पीछे होता है हर साल में, आपको पता होगा कैलेंडर में। मैंने कहा अगर बर्थडे भी वो चाह रहा है कि अगर इस बार मंडे को पड़ा था 2004 में, तो वो चाह रहा है कि हमारा फिर हमारे बर्थडे पर जिस दिन हमारा जन्मदिन फिर सोमवार आता है, सोमवार को ही बर्थडे पड़े, वो कितने वर्ष बाद पड़ेगा। या फिर बोलो एनिवर्सरी, मान लिया कि मेरा विवाह हुआ था 5 जनवरी 2004 को और उस दिन सोमवार था, मैं चाह रही मेरा दोबारा सोमवार कब आएगा और तारीख हमारी 5 जनवरी हो, तो वर्ष कौन सा होगा, वो कितने साल के बाद ऐसा हो पाएगा। तो सीधा सा बेटा याद रखना, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें सीधा 5 जोड़ देना और 5 और 4 कितने हो गए 2009। और ये हमारा एकदम प्रूफ किया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये गलती होने के चांस बिल्कुल 0% है मेरे भाई। इसमें 5 जनवरी 2004 है और 5 जनवरी 2009 का दिन लगा लेना, आपका मंडे का मंडे निकलेगा। क्या निकलेगा? मंडे का मंडे निकलेगा। भाई इस वाले पे आ जाओ बेटा, तो हम ये कहेंगे लीप +1। जैसे फॉर एग्जांपल लीप +1 उठाएं तो हम ऐसे कहेंगे कि कोई ऐसी तारीख बोलो जो 28 फरवरी से पहले की तारीख हो। 28 फरवरी से पहले की तारीख 15 फरवरी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि 15 फरवरी, यहाँ पे लीप +1 बोलो कोई। लीप +1 का मतलब है कि 2012-13 बोलो। मान लिया 2013 को इस दिन बुधवार था, क्या था? बुधवार था। हम चाह रहे हैं उसका बर्थडे या जो रिपीट हो रहा है कि उसका 15 फरवरी पड़ा और वो वर्ष कौन सा होगा, दोबारा से बुधवार पड़ जाए। क्या बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? उसका दोबारा से बुधवार कब आएगा, तो अब यकीनन कह सकते हैं कि इसमें सर हम डायरेक्ट 6 जोड़ देंगे और हमारा काम हो जाएगा, आंसर 2019 होगा। बात समझ में आ गई है? अच्छा यहीं पर आ जाओ, लीप +2 आ जाए तो लीप +2 का पहले तो उदाहरण बोलना पड़ेगा। मान लिया हो गया 10 जनवरी 2000 कितनी रखते हैं, 10 कर दे, तेरी 2008 लीप होती है, 8 और 2 10 होगी, 2008 लीप होती है, 8 और 10 होगी। मैंने कहा मान लिया इस दिन बेटा दिन था वो कोई मान लो ट्यूसडे मान लो, और दोबारा से ट्यूसडे पड़ जाए, वो वर्ष कौन सा होगा, क्योंकि 10 जनवरी पड़ना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें 6 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 2016। देखो हम पूरा बर्थ रिपीट नहीं करा रहे, हम तो ये कह रहे हैं उसका बर्थडे वाले दिन वही दिन पड़ जाए, बस पूरे साल का रिपीट नहीं कराना ना हमें। अच्छा इधर आ जाओ, हम अगर लीप +3 की बात करें तो लीप +3 की बात करें तो मान लिया कि मैंने ले लिया 16 जनवरी 2019। लीप +3 है, देखना 16 और 3 19 होते हैं, लीप +3 है। मैंने कहा इस दिन मान लिया कि वेडनेसडे था, बुधवार था, तो मैंने कहा 16 जनवरी पढ़नी चाहिए, दोबारा से वेडनेसडे हो, तो आप कहेंगे सर कितना जोड़ेंगे, 2030 हो जाएगा। सही है, ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी का बर्थडे, किसी का विवाह, किसी की सालगिरह, किसी का भी हो रहा है वो 28 फरवरी से पहले हो रहा है, अगर फिर चाहे कौन से भी साल में, चाहे लीप ईयर में हो, चाहे लीप +1 में हो, चाहे लीप +2 में, चाहे लीप +3 में हो, इनमें सभी में 5 6 6 11 जोड़ना है। कितना बेटा? 5 6 6 11। और वहीं पर हम बात करें, अगर आपकी डेट 29 फरवरी के बाद किया जाए, मान ली किसी का 10 अगस्त को शादी हो रही है, किसी का बर्थडे 5 जून को चल रहा है, दिसंबर में चल रहा है, नवंबर, बाकी नीचे वाले महीनों में, समझ पा रहे मेरी बात? नीचे वाले महीनों की बात हो तो मेरे भाई यहाँ पर कर देना 6 6 11 5, हल्का सा चेंज करना है भाई। ये वाला आप कहोगे रटा नहीं रहे मेरे भाई, याद भी हो जाता है, अदरवाइज मेरे भाई कॉन्सेप्ट वही है, इसके बीच का रिमाइंडर निकालो तब पहुंच पाओगे वहां तक। ठीक है, मैंने कहा देखो 5 6 6 11 5 याद रखना है, ऊपर 5 6 6 11 है, ये 5 था वो पीछे कर दिया मैंने, और ये 6 6 11 और 5 उठा लिए है। ठीक है, ये बर्थडे रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आपके विदिन सेकंड होएंगे, ये मान लो 10 सेकंड तब कटेंगे, आप उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो भाई जब हम इस वाले क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो बेटा आप ये कहोगे कि अगर कोई वैसा उदाहरण बोलो जो 29 फरवरी के बाद की तारीख हो, कहने का मतलब अगर हम 5 मई बोल दे तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, 5 मई, और कोई लीप ईयर बोल दो, 2028 है क्या लीप ईयर, और पीछे के 2 अंक में 4 का भाग लग रहा होगा ना, लग रहा है। मान लिया इस दिन था वो संडे था, क्या था बेटा? संडे था। मैं चाह रहे हैं कि 5 मई
तो वर्ष कौन सा होगा, दोबारा से संडे आ जाएगा। और यहाँ पे कोई उदाहरण बोल दो कि लीप प्लस 1 का हो, मैंने मान लिया कि 10 अगस्त 2013 फिर ले लिया मैंने, 2021 ले लें, 16 नहीं लेंगे यार, 16 तो लीप होती है, लीप प्लस बस 17 लो फिर यहाँ पे, है ना, या 2021 ले लो, चलो 17 ले लेते हैं, 2017। और इस दिन मान लिया मैंने कहा फ्राइडे था बेटा, इस दिन फ्राइडे था, तो मैंने कहा दोबारा से 10 अगस्त आएगी, तो वर्ष कौन सा होगा, दोबारा से फ्राइडे होगा। और मैंने कहा अगला क्वेश्चन, मैंने कहा कोई तारीख बोल दो, यहाँ पे मान लिया कि 15 दिसंबर आ गई, 15 दिसंबर वर्ष कौन सा होगा, वो सॉरी 15 दिसंबर लीप प्लस 2 ले लो, 2030 ले रहे हैं। और यहाँ पर दिन ले लो भाई साहब, संडे मान लिया, तो दोबारा से संडे ही आना चाहिए, तो वर्ष कौन सा होगा हमारा, 15 दिसंबर पड़ेगा। यहाँ पर कोई उदाहरण ले लो लीप प्लस 3 का, तो मैंने कहा मान लिया कि 8 अक्टूबर ले लिया, 8 अक्टूबर सन 2023 ले लें। और मान लिया कि दिन कोई भी उठा लो, थर्सडे उठा लो, THURS दिए भाई, और मैंने कहा दोबारा से थर्सडे पड़ेगा, तो वर्ष कौन सा होगा कि यहाँ पर अक्टूबर आएगा और 8 अक्टूबर आएगा। तो बेटा आप ये कहेंगे सर हमें इसके सबसे कॉन्सेप्ट तो बता दिया आपने, है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 6 जुड़ेगा बेटा, 6 जुड़ के 8 और 6 आंसर आ जाएगा 2014। और यहाँ पर बेटा 6 जुड़ेगा यानी 2023 आंसर आएगा, 2023 में दोबारा से फ्राइडे मिलेगा, और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको 11 यानी 2041 बेटा होगा। और यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे 5 तो आंसर होगा 2028। सही है, ऐसे करके हमारे ये बट्टे रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब बट्टे रिपीट वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक नए वैरायटी का अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो हम देख लेते हैं। और आपको याद हो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बतेरे करा रखे हैं। 1990 कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, बड़े आराम से कर जाओगे। 1990 ही तो दे रहा भाई, 1990 देखते ही मैंने तो याद आ गया, वर्ष रिपीट करा तो 28 से 11 और 1990 लीप प्लस कितना है ये पता करने के लिए 4 का भाग लगा लूँ, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, तो लीप प्लस 2 में कितना जोड़ते हैं, लीप प्लस 1 लीप प्लस 2 में कितना जोड़ते हैं 11। तो 1990 में 11 जोड़ो तो आंसर आ गया 2000। कोई विकल्प जरूर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और आगे देखो, फिर देखो 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होएगा, 2005 का, 2017 का, ये अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बताओ 2017 का कब करेगा, लीप प्लस 1 है, लीप प्लस 1 में कितना जोड़ते हैं 6। पूरे वर्ष का अगर कैलेंडर रिपीट कराना, देखो बेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 28 से 11 जो हम रिपीट करा रहे हैं, 28 से 11 जो हम कर रहे हैं वो वाला हमारा पूरे वर्ष का, कितने का, पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट हो रहा है। और अगर हमें किसी बर्थडे का, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी रिपीट कराना हो तो उसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, 5, 6, 6, 11 और एक है 6, 6, 11। इससे आगे कुछ नहीं आएगा अगर क्वेश्चन इससे आ गया, ये मान लो उड़ा दोगे क्वेश्चन को। ये हो गया, जैसे 2017 लीप प्लस बनता है तो 6 जोड़ोगे 17 और 6 आंसर 2023 हो जाएगा। 1997 कैलेंडर बहुत सिंपल, 1897 कैलेंडर, यहाँ पर अगला 1900 फंसेगा, ध्यान रखना, ये वाले में ट्रिक फेल हो जाएगी। ये वही टाइप है, याद कराओ जब मैं कराए थे बहुत सारे क्वेश्चन, वहाँ पर इसमें आपको रिमाइंडर निकालने पड़ जाएंगे। और आगे तो 2016 का आ गया, 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ये वाला टैकल करना तरीका बता रहे, देखो जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, कितने बार, देखो डिपेंड क्या करेगा। एक इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई ये जान लो, ना 54 आंसर होगा ना 51 आंसर होगा,
तो 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं एक साल में, चाहे 365 दिन होता है, 66 दिन हो, 365 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह एक दिन होता है, और 366 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, यही होता है ना। अच्छा आ जाओ, जब इस 2020 की टैकल करेंगे तो इसमें 1 तारीख का दिन निकाल लो, 1 तारीख का दिन निकालो, और ये हमारा लीप ईयर है, यानी इसमें मेरे भाई जो दिन होंगे वो 366 होंगे, और 366 दिन ये कहते हैं कि इसमें 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे और 2 दिन और एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो बात ये है कि 52 सप्ताह होने के बाद जो 2 दिन में कि बुधवार तो नहीं आ रहा है स्टार्टिंग के, मतलब पहला ही दिन बुधवार या दूसरा दिन बुधवार हो, दोबारा से अगले 2 दिनों फिर बुधवार आ जाएगा, 53 बार हो जाएगा। आंसर है तो 52 बार या 53 बार है, अगर तुक्का लगाना हो 52-53 में से कुछ है। तो मैं यहाँ पर जो निकालना पड़ जाएगा वो 1 जनवरी सन 2020 का दिन निकालो, पता चल जाएगा अपने आप। मैंने कहा ये बताओ 1 जनवरी 2020, मैंने कहा 2020 में कितने चल गए, एक ही दिन चले, खत्म हो गया। अब मेरा बच्चे 2019, बेटा 2019 में और डेज कितने होंगे, मेरे 4 गुणे 400 यानी 0, बेसम दिन 0 हो गया, और प्लस 300 प्लस का 19 प्लस का ये बॉक्स हमारा लीप ईयर वाला। तो आप ये कहोगे सर जी कि इसका तो 0 हो गया, इसका 1 हो गया, 19 साल का 19 हो गया, और 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौको 16, यानी 19 साल का 19 रिमाइंडर, लीप ईयर का 4 का 4 छूट गया था। ये तो मैंने खूब करे हैं। मैंने कहा देखो 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 को 7 से काट दो, 19 और 1 20 और 1 21, बचे कितने 4, 4 का मतलब क्या होगा थर्सडे। इसका मतलब 1 जनवरी को क्या था, थर्सडे था। अब ये बताओ, ध्यान रखना मेरे भाई, ये वाला सप्ताह चल रहा है मेरे भाई, पता कहाँ से कहाँ तक, बड़े ध्यान से देखना। ये चलेगा मेरे भाई जो फर्स्ट वीक चलेगा, इसका फर्स्ट वीक चलेगा थर्सडे टू, थर्सडे से कहाँ तक चलेगा, वेडनेसडे तक। ऐसे ही सप्ताह चलेगा इसका, मतलब बृहस्पतिवार को शुरू होगा और बुधवार को खत्म होगा। अब बेटा अगला सप्ताह आएगा सेकेंड वीक, फिर थर्सडे से शुरू होगा और वेडनेसडे को खत्म होगा। दूसरे के बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे करके हमारा एक 52वां सप्ताह आ जाएगा। कौन सा वीक, 52वां वीक आएगा, और वो हमारा थर्सडे को शुरू होगा और वेडनेसडे को। अब हमारे यहाँ तक हमारे 364 दिन हो चुके हैं। अब दिन कितने बच गए हैं, 2 दिन। अब हमारा 53वां सप्ताह शुरू होगा, जब 53वां वीक शुरू होगा तो उसमें 1 दिन होगा थर्सडे और 1 दिन होगा फ्राइडे, और ये खत्म हो जाएगा साल, यही तो होगा ना। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2020 में बुधवार गिनने थे, तो मैंने कहा मेरे भाई बुधवार तो नहीं आ पाया, 52 बार यहाँ तक आ गया था, 53 बार थर्सडे आया और फ्राइडे आया, इसका मतलब बुधवार नहीं आएगा। उत्तर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे कभी महीने में टैकल करने हो कि अगर पूछ ले कि अगस्त 2020 में कितने बुधवार होंगे, तो 1 अगस्त 2020 का दिन निकाल लो, उसी हिसाब से काउंट कर लो। 4 सप्ताह होते हैं हर एक महीने में। अच्छा और आगे देखो यही कॉन्सेप्ट अगला है, ये वाले घर से करके देखना 2020 में कुल कितने व्यवहार हैं, या तो 52 हो, क्या आ रहा है। अच्छा अगस्त में पूछ लिया इसने, तो 1 अगस्त 2020 का निकालना पड़ेगा तुम्हें। 4 बार तो आएगा ही हर दिन, 4 सप्ताह तो होते ही हैं, तो 4 बार या 5 बार आएगा। ये 6 बार और 3 बार गलत है, ठीक है। कहने का मतलब आप 1 अगस्त 2020 का निकालेंगे दिन, 1 अगस्त 2020 का जो दिन निकले, जो 1 तारीख को होता है वही 29 को रिपीट हो जाता है महीनों वाले में। जो 1 तारीख को होगा वो 29 को रिपीट हो जाएगा। एक बार दिखा देते हैं। महीने वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो यार, जरूरत है वास्तव में इसकी।
देखो इसमें हम ये बता रहे थे बेटा कि अगर हमारा महीना 28 का तो हो गई, तो 7 चौक 28, 4 सप्ताह सभी होगी, 4 दिन हर बार आएंगे, कोई दिन होगा वो 4 बार तो रिपीट होगा। जैसे मैंने कहा देखो संडे कितनी बार आ रहा है, मंडे कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, कितनी बार आ गया, 5 बार। विशेष बात यह है कि हर दिन 4 बार आएगा। जो 1 तारीख को होगा ना वो 28 के बाद 29 को फिर से आ जाएगा, जो 2 को होगा वो 30 को, और 3 वाला कब आ जाएगा, अगर महीना 30 का होगा तो 1 वाला आ जाएगा 29 को, और 2 वाला आ जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा। वैसे हर दिन 4-4 बार आ रहे हैं, ये 5 बार आ गया और ये 5 बार आ गया। समझ पा रहे हो? अच्छा अब हम इस पे आ जाएं, इस वाले क्वेश्चन पे हट जाएं आके। तो 1 अगस्त 2020 का अगर दिन निकालने बैठ जाएं तो अब हो गए 1 अगस्त 2020 में जनवरी का देखो 3, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 1, कितना चले हम। अब 2020 की जगह पे 1 कम कर दो, 2019 चला दो। 2019 में 4 गुणे 400 प्लस 300, वो सॉरी हाँ प्लस के 19 प्लस का ये बॉक्स लीप ईयर बताएगा, यही बताया था और 30 वाले कॉन्सेप्ट में। अच्छा इसका था 0, इसका था 1, इसके थे 19 और इसके थे 4 चौको 16। अच्छा तब आप कहेंगे सर 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7, 19 और 1 20 और 1 21 और 4 और 3 7, सब कट गया। इसका मतलब आया 0 और इसका मतलब यहाँ पर क्या था, रविवार था। पता चलेगा 0 आ गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है मेरे भाई, रिमाइंडर 0 का मतलब है 1 अगस्त 2020 को रविवार आएगा। अच्छा 1 अगस्त 2020 को रविवार आएगा, तो मैंने कहा 1 वाला है ना, 1 को संडे आया, फिर 8 को संडे आएगा, फिर 15 को संडे आएगा, फिर 22 को संडे आएगा, फिर 29 को संडे आएगा। कितनी बार संडे आ चुका है, 5 बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आपको पता है जो 1 तारीख को आया वही 29 तारीख को आ जाएगा, यानी 5 बार आ जाएगा रिपीट। तो 2 को आ जाएगा वो 30 को। महीना अगर अगस्त का है तो 31 का है। अगर 3 तारीख को भी अगर आ जाता हमारा संडे तब भी 5 बार आता। समझ पा रहे बेटा? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बार। और कोई कॉन्सेप्ट बचाओ तो उसको समझा देंगे हम। देखो ये क्या कह रहा है, आपको कह रहा था शताब्दी वाला कॉन्सेप्ट याद करो कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अंतिम दिन होता 5 3 1 और 0। 5 का मतलब था मेरे भाई फ्राइडे, और 3 का मतलब था क्या, वेडनेसडे, और 1 का मतलब था मंडे, और 0 का मतलब था संडे। इसके अलावा जो इसमें वो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार नहीं है। क्या नहीं है, मंगलवार नहीं होगा। ठीक है, और आ गया। ऐसे ही अगला दिन फिर दे रखा है, इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। प्रथम दिन होते 1 6 4 और 2। इसमें से जो नहीं हो, यानी 1 का मतलब मंडे बेटा, 6 का मतलब सैटरडे, 4 का मतलब थर्सडे, और 2 का मतलब ट्यूसडे। बताओ क्या नहीं आया इसमें, संडे नहीं आया, संडे 0 नहीं आया संडे का। तो आंसर हो जाएगा ये नहीं हो सकता, है ना। कॉन्सेप्ट लगा। अंक देखो वो अभी जो कॉन्सेप्ट करा रहे थे अभी उसका दिन ये आ गया क्वेश्चन। ऐसे भाषा लिख के आएगी, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। आप देखो और कर दोगे बड़े आराम से इसको। दो 2010 आएगा। देखो दे रखा है बेटा 6 मार्च 2004। ये बताओ यार, 6 मार्च 2004 को ये बर्थडे अपना रविवार को मनाती है।
तो क्वेश्चन चाह ये रहा है आपसे कि इसका दिन फिर रविवार पड़ता है, तो वर्ष कौन सा होगा कि हमारा मार्च 6 ही पड़े, 6 मार्च पड़े। तो आपको पता है कि ये हमने जो ट्रिक बताई थी 5 6 6 11 वाली और 6 6 11 5 वाली, याद है ना, ये ट्रिक बताई थी। इसमें मैंने ये बताया था कि ये ऊपर वाला होता है 28 फरवरी से पहले और नीचे वाला होता है 29 फरवरी के बाद वाला, सही है। तो 29 फरवरी के बाद वाले की बात करोगे तो ये 29 फरवरी के बाद वाले में आ रहा है, तो ये कौन सा वाला है, लीप वाला है। तो लीप वाले में कितने जोड़ते हैं, 6, तो 6 जोड़ेंगे और 6 और 4 हो गया आंसर 2000। तो ये 6 मार्च 2010 को फिर से रविवार पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। एक चीज़ और यहाँ पे बताना भूल गए थे, जो कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर मैंने 29 फरवरी का नहीं बताया था। मैंने कहा था कि 28 फरवरी तक और 29 फरवरी के बाद। तो अगर 29 फरवरी को किसी का बर्थडे पड़ेगा तो कब रिपीट करेगा, है ना, ऐसा हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट सीख लो, ये अब्बाद वाला केस है, कभी कभार आता है। अब्बाद वाला केस है, अगर 29 फरवरी 2008 29 फरवरी 2008 को मंडे को उसका बर्थडे था, जन्मदिन था, ठीक है। तो वो चाह ये रहा है कि बताओ 29 फरवरी का 29 फरवरी पड़ेगा ही, और इसका बर्थडे मंडे को पड़े, और बताओ वर्ष कौन सा होगा। तो मेरे भाई इस वाले में सीधा 28 जोड़ देना। कितना, इस वाले में सीधा 28 जोड़ना है 29 फरवरी वाले में। 28 और 8 कितना हो गया, यानी 2036 में रिपीट करेगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, सही है कि अगर बर्थडे रिपीट वाले इतने सब कुछ हो जाएगा कैलेंडर में। यकीन मानो आपकी पुलिस की परीक्षा होगी तो आज हम बता ही दें आपको कि आपको जिस दिन सिलेक्शन होगा पता नहीं चलेगा, आप उस लास्ट स्टेज में पहुंच चुके होंगे, जैसा हमने फील करा है। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने आप चलने देना, बस तुम पहली स्टेज बहुत कस के पैर रखना। पहली स्टेज पे कस के मतलब ये है कि पहली स्टेज पे अगर तुमने पंजा जमा दिया अपना, फिर लास्ट तक हटाने वाले में किसी में दम नहीं है भाई। पूरी भर्ती प्रक्रिया हो गई है, पुलिस में पूरा सिलेक्शन हो गया है, और 1 रुपया कहीं भी नहीं दिया है। 1 सिंगल रुपया अगर हम ये देते कि हमें यहाँ पर पास करा दो, मेडिकल में पास करा दो, उसमें पास करा दो, सिंगल रुपया कहीं नहीं लगा, 1 रुपया। और पूरी प्रक्रिया ऐसे निकल गई, हमें पता नहीं चला कैसे कैसे होता रहा, जैसे जैसे बुलाते रहे, चलते रहे, और आज वो स्थिति आ गई है कि कल हमें ज्वाइनिंग पे जाना पड़ेगा। ये हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी के टाइम कैसे आ गया एकदम। क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे पढ़ाते रहे लगातार, आप लोगों से जुड़े रहे, इसलिए हमें टाइम पता नहीं चला। ये तो प्रक्रिया हमारी अगस्त से चल रही है। ध्यान रखना बेटा कि जब आपका पेपर हो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो ना, एग्ज़ाम से पहले तैयारी को रगड़ के कर देना, बस पेपर से पहले की तैयारी। और पेपर में भाई साहब ऐसे मान के चलो धुआं उड़ाने वाली बात वो करके चले जाना बस। पेपर में अगर ढंग से दिमाग काम करेगा, अगर स्वस्थ बैठे हुए पेपर में और दिक्कत नहीं हुई पेपर में, स्वस्थ होकर दिमाग अच्छा चलेगा और पढ़ाई पहले की है, तो दुनिया की ताकत, दुनिया की भीड़ कोई रोक नहीं पाएगी तुम्हें। उससे वहाँ पर तुम्हें लगेगा बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इतनी सारी भीड़ है, हम कौन हैं, हम अकेले हैं, पता नहीं क्या कर पाएंगे, लगेगा तुम्हें। लेकिन तुम शांत मन से जाना वहाँ पे। एक बात और ध्यान रखना, जब आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई का लेवल पहुँच चुका होता है तो लोगों से थोड़ी बातें कम हो जाएंगी आपकी, बता रहे हैं हम। लोगों से बातें कम होने का तात्पर्य है कि तुम लोगों से मतलब थोड़ा सा कम रखना खुद कर दोगे शुरू। लोगों से मतलब कम शुरू करोगे, उस टाइम में पढ़ाई करोगे, और पेपर के टाइम भी तुम शांत रहोगे, शांति से पेपर देने जाओगे, पेपर लोगे, पेपर करके आ जाओगे, बस फिर लगेगा भाई काम हमारा हो गया भाई। पहली स्टेज में जो काम हो जाएगा ना, फिर बाद में रोना नहीं रहेगा अगर पहली स्टेज में काम करके आ जाओगे। पहली स्टेज में पहले स्वास्थ्य ठीक रखना है। 4-5 दिन पहले पता चला कोई दिक्कत हो जाए, बुखार आ जाए, खांसी जुकाम हो जाए, दिक्कत हो जाएगी, सर दर्द हो जाए। और मेरी भाई पढ़ाई पहले से इतनी टाइट कर लो कि भाई पेपर का जितने टाइप आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ही, जो उस दिन प्रधान सर बता रहे थे कि सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर ही है, वहीं से घुमा के दे रहा है चीज़ें भाई। हज़ारों कुछ क्वेश्चन है, उसी को घुमा के बना रहा है, और बनाएगा फिर बनाएगा, लगातार बनाएगा उसी से। तो आपके सामने कुछ नया आने वाला है नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट जितने आ चुके हैं ना, उनके बोथ कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने अगर आ जाएं
तो तुम ये ना कह पाओ भाई होएगा नहीं, भाई गारंटी से होएगा ये वाला। लाओ मैथ का कॉन्सेप्ट कौन सा, अगर मैथ वाले में हमारा पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा वो टाइप देखते ही हमें दूर नहीं हटना, भाई करेंगे इसको भी करके दिखाएंगे। ये वाला जिस दिन आ जाएगा उस दिन तैयारी तुम्हारी कंप्लीट होगी, अब पेपर में बैठ जाना, पेपर निकल जाएगा। बाकी फिजिकल की बात होगी ना, जब बात फिजिकल पे आ जाए तो फिजिकल बेटा 2 नहीं 3 टाइम लगा दिया जाता है। मैंने 3-3 बार फिजिकल किया है दिन में, ये मान के चलो। जब मेरा रिटन निकल गया था तो फिजिकल ही पास करना था और कुछ नहीं करना था। डीएवी फील्ड में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 टाइम रनिंग करी थी मैंने। याद करो यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो हमारी 30 मिनट से ऊपर रनिंग आ रही थी वो कहाँ 20-21 मिनट में वहाँ पे क्वालिफाई करे जाके, 25 मिनट में मांगी थी वहाँ पे, और इतने कम ले आए। ये सब रीज़न था कि हम लगातार यहाँ पे कोचिंग आते थे, सुबह रनिंग करके आते थे और दोपहर में फिर जाते थे, शाम को फिर जाते थे। रनिंग ही करनी थी। थोड़े से हेल्दी हो गए थे, अब जैसे हेल्दी हो गए थोड़े से, उससे ज़्यादा हेल्दी थे। पहले 80 किलो से पार वेट हो गया था। फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद मेडिकल भी अपने आप फिट हो गया, वो तो तुम फिट हो गए तो हो गए। उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी आराम से, पता तब नहीं चलेगी। अगर आपका स्टेज 1 होगा ना, एकदम धुआंधार रहा होगा, कोई नहीं निकाल पाएगा तुम। बिल्कुल बेफिक्र रहना, प्रोसेस चलने देना भर्ती की और अपना काम करते रहना। जैसे हमने पहली स्टेज में काम कराए थे ढंग से, कायदे से, और अपने कोचिंग के और बच्चे हैं, इन्होंने पहली स्टेज में वो काम कर दिया था, भाई आगे की हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। हाँ, ये हमें दुख हमेशा रहेगा, ये बहुत दुख है सच में, नेका दुख नहीं है, कि हमारे क्लास से कम 4 रिजल्ट और होते फाइनल में हमारे साथ ज्वाइनिंग पे जा रहे होते हैं। वो 100% कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती अगर उनकी OMR गलत ना भरती। बेचारों की OMR गलत भर गई, किस्मत इतनी बुरी, नसीब इतना ख़राब कि शायद उस दिन भगवान संग होता तो गलत ना भरता उनसे। रजिस्ट्रेशन किसी से गलत भर गया, किसी रोल नंबर गलत भरा, और सबसे गलत बात तो अपने यहाँ से 2-3 लड़कियों के ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा जो रीजनिंग भरी, हिंदी भरी है, हिंदी एक नंबर आगे से भर दी उसमें। जो 31 में भरना था 32 में भरेगा, 32 में भरना तो 33 में भरेगा। अब बताओ 31 वाले का अगर सी ऑप्शन सही होगा वो 32 पे सी पे भर रहा होगा, पता नहीं वो सही होगा कि नहीं होगा। पूरी हिंदी गलत चलेगी ऐसे बच्चों की। और लड़कों में भी ऐसे थे हमारे रिजल्ट कोच, जो भाई साहब आ सकते थे से, और थोड़ी सी गलती की वजह से रह गए। भाई फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि ये सिलेक्शन जो गलत रोल नंबर बनने से रुके थे, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर बनने से रुके थे, या फिर किसी बच्चे पे प्रेशर आ गया था, बच्चे पे वहाँ में तबीयत खराब हो गई थी, वो रिजल्ट अगली बार दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, और वो रिजल्ट आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि मेरे भाई एक चीज़ और याद रखना, जब पेपर देने चाहो तो अपने हृदय को इतना मजबूत कर लो, डरना किसी से मत वहाँ पे। ये जान के चलो कि हमें ये राइट दिया गया एग्ज़ाम देने का। कोई दुनिया क्या कहेगी, क्या पढ़ के आए हो, किसी को बताना ही नहीं है। भाई हमें एग्ज़ाम देने का अधिकार है, एग्ज़ाम देने आए हैं, तुम कितनी भीड़ लगाए, तुम नाच रहे, गाने बजा रहे, बजाओ, तुम चुपचाप चले जाना पेपर देने। और पेपर की अगर तैयारी होगी तो कोई वो दुनिया बाहर वाली हंसती रह जाएगी, जो बाहर के लोग गाने बजा रहे तो गाने बजाते रह जाएंगे और तुम काम करके निकल आओगे बाहर। और ध्यान रखना, वो एक दिन के लिए करना, सिर्फ जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन के लिए अगर तैयारी अच्छी हो जाए तो नौकरी मिल जाए और ज़िंदगी संवर जाए। लाइफ अगर हम ये कहें कि सब कुछ, एक बात और हम कहेंगे, अगर लाइफ सब कुछ नौकरी ही है, ये भी नहीं है भाई। नौकरी से अगर तुमको बहुत दुनिया की चीज़ें सब कुछ कर पाओगे, नौकरी सब कुछ नहीं हो पाएगा। जब चीज़ें उसमें आ जाते हैं उस चीज़ को सोचते हैं यार क्या क्या हो सकता है नौकरी से, अब हम आ चुके हैं इसमें तो सोचते कितना क्या हो पाएगा इससे यार, और कितना हमें और मेहनत करनी पड़ेगी तब हो पाएगा। तो ये एक बार तुम्हें नौकरी अभी है नहीं तो लगेगा यार एक मिल जाए, कैसे भी कैसे मिल जाए सरकारी नौकरी। जब मिल जाती है तब आता समझ में यार इससे हम कर क्या पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना हो सकता है बेसिक पे इसका, किससे कितनी इसकी सैलरी बनी, ग्रॉस सैलरी, और कितना 8वां वेतन लग भी जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें, और कितनी महंगाई होगी, कितना हो पाएगा उससे हमारा, समझ रहे हो। तो ज़्यादा कुछ अगर तुम एक्सपेक्टेशन लेके चलो कि बहुत कुछ है सरकारी नौकरी, तो ये भी मत सोचना। अगर आपका किसी का ख्याल ये हो कि बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस मेरे भाई नौकरी से अच्छा ही है, बुरा नहीं है मेरे भाई, ये बात कभी मत सोचना। बस अपने यहाँ वो भौकाल मचा रखा है एक सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी का भौकाल ऐसा मचा रखा है कि सरकारी नौकरी अगर लग गई तो उसकी ज़्यादा इज्जत है, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो ये भाई साहब बेकार आदमी, पढ़ाई करी और नहीं लगी तो ये बेकार है, इन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी।
भाई बिल्कुल गलत मैसेज है। और मैंने ऐसा कभी रेस्पेक्ट किसी को नहीं दिया। तो ऐसा नौकरी लग गई तो ज़्यादा इज्जत दे दें और कम लगी उसको कम इज्जत दे दें। ये आप भी अपने अंदर किसी की मत रखना कि मेरे भाई नौकरी नहीं लगी, प्रयास करता रहा तो मेरे भाई वो ख़राब है। भाई बहुत कुछ इसमें दिमाग है, बहुत कुछ उससे ज़्यादा कर सकता है वो। नौकरी से तुमको सब कुछ हो जाए, भाई मानते हैं कि इज्जत अपने यहाँ ज़्यादा है नौकरी की, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। साउथ में चले जाओगे, वहाँ पर लोग बिजनेस कर रहे हैं लगातार, ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों में। क्यों? वो बिजनेस में ज़्यादा कमा पा रहे हैं। क्यों रेलवे की कट ऑफ साउथ की कम जा रही है? क्यों यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे नीचे के फॉर्म डाल रहे हैं, सिकंदराबाद डाल रहे हैं, तिरुवनंतपुरम क्यों भर रहे हैं जो? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं डाल रहे फॉर्म, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं नौकरी में। ग्रुप डी की नौकरी के लिए हम लोग नीचे चले जाते हैं साउथ में कहाँ। तो कहीं ना कहीं हमारे इधर सामाजिक जो सोशल हमारा ऐसा बन चुका है, सामाजिक जीवन हमारे आस पड़ोस का वातावरण ऐसा हो चुका है कि लोग दबाव बना देते तुम पे कि अगर तुमने इंटर करी है, 12th करी है, बीएससी करी है, बीटीसी करी है, तो भाई सरकारी नौकरी अब लगनी चाहिए तुम्हारी। अगर नहीं करी नौकरी तो पढ़ाई बेकार है। ऐसा मानते हैं हमारे लोग इधर, मानते रह जाएंगे। चीज़ें अपने हिसाब से करना, दुनिया क्या सोचती है सोचने देना। ये हमने खुद पे भी अप्लाई करा है। कौन लगा हुआ क्या कर रहा है और कौन बिना लगा हुआ क्या कर रहा है, और कौन हमें क्या करना है और हमारी लाइफ में आगे क्या होना, वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहना, किसी पे ध्यान रखना, किसी के ऊपर सिर्फ माता पिता के अलावा सिंगल थर्ड पर्सन कोई नहीं है जिसके ऊपर तुम डिपेंड हो पाओ। कभी ज़िंदगी कोई नहीं काट सकता तुम्हारी। माता पिता भी आपकी कुछ टाइम तक हैं। अगर अब कहो कि उनका भी जीवन हमेशा के लिए बने रहे, तुम्हारी जब तुम्हारी एज समाप्त पहुँच जाएगी 60-70 साल, 80 साल तो हो सकता है तब तक गुजर जाए वो भी। तो मेरे भाई आपका अगर अभी साथ दे रहे हैं, आप डिपेंड हो सकते हो अभी पापा मम्मी के ऊपर डिपेंड हो सकते हो, और कोई आपका इतना साथ नहीं दे सकता है। और जब डिपेंड होने की कोशिश भी मत करना किसी से, ये एक्सपेक्ट करो कि हमें ये हेल्प मिल जाएगी उससे, ये फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी उससे। समझ पा रहे हो? तो एक खुद पे डिपेंड होने के लिए मेरे भाई आपको यहाँ के हिसाब से एक नौकरी मिल जाए अभी ज़्यादा बेहतर है। तो तैयारी करने का थोड़ा मौका है, हम तो ये मोटिवेट करेंगे। अगर आप इस फील्ड में तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो तैयारी थोड़ी करिए, कायदे से करिए, रगड़ के करिए तैयारी। मॉक टेस्ट की बात है, मॉक टेस्ट दबा के लगाइए। कॉन्सेप्ट की बात है तो हर सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट लगाइए। यही तो होता है। ना बिल्कुल मॉक टेस्ट पे डिपेंड हो जाए, उससे भी सिलेक्शन नहीं होना है भाई। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और सब्जेक्ट वाइज पढ़नी पड़ेगी। तरीका तो भैया भाई पुराना रटा तरीका है कि एक चैप्टर लगाओ किसी का थ्योरी, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर अगले चैप्टर में जाओ, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर अगले चैप्टर की थ्योरी, फिर क्वेश्चन लगाओ। ये बेसिक तरीका हमारी तैयारी का। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट आ जाता है, सब सिलेबस हो जाए। और यही दुनिया कर रही है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। किसी की वीडियो जाते मत देखना, दुनिया गुमराह कर रही है। यकीन मानो लाखों वीडियो यूट्यूब पे ऐसी आ रही हैं जो बच्चों को गुमराह कर रही हैं। लोग अपना बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपना बहुत टाइम पढ़ाने के लिए कंटेंट कुछ से कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे का टाइम नहीं समझ रहे हैं। उस चीज़ को समझो प्लीज़। जो रियल चीज़ें हैं हम आपको वाकिफ़ कराते रहेंगे। और आपको कभी भी कोई दिक्कत है 24 आवर हमारा मोबाइल नंबर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। डायरेक्ट कॉल करना, मैसेज करना, पर हम रिप्लाई तुरंत आएगा आपका। हो सकता है तुरंत सीन ना कर पाएँ, लेकिन हमारा रिप्लाई हमेशा रहेगा अपने बच्चे के लिए। जब भी हमारे नंबर पे आपका मैसेज आएगा, किसी फॉर्म से दिक्कत आ जाए, किसी का फॉर्म भरना हो, तैयारी करनी हो, कौन सी बुक्स लेनी है, गाइडेंस क्या चाहिए, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तुम्हारे लिए। एक ईमान के चलना। हाँ, मोबाइल वहाँ पे अलाउ रहेगा बिल्कुल। हाँ, अगर आप सोच रहे ट्रेनिंग पे मोबाइल नहीं, ट्रेनिंग पे मोबाइल अलाउ रहेगा। और ट्रेनिंग पे मोबाइल का ऐसा है कि हमारी 1 महीने की अभी जेटीसी होने वाली है, और जेटीसी हमारी गाज़ियाबाद होने वाली है। गाज़ियाबाद में जब हमारी जेटीसी होगी उस टाइम पे तो यकीन मानो दिन में हो सकता 2-3 घंटे हो सकता मोबाइल ना रह पाए। जिस टाइम पीटी वगैरह करवाएंगे रात भर मोबाइल रहेगा, दिन में मोबाइल रहेगा, हो सकता कुछ देर ना मोबाइल रह पाए। हो सकता है क्या मुश्किल ही है 2-3 घंटे, नहीं तो पूरे दिन मोबाइल रहेगा हमारे पास। पूरी हेल्प की, आपकी हेल्प हमेशा तैयार रहेगी। और यकीन मानो जब हम 1 महीने के बाद अगले 9 महीने के लिए, हो सकता है कि इसी महीने में आपसे मिलने आ जाए। बीच में एक पेपर लगा होगा, छुट्टी मिली तो हम बीच में आ भी जाएंगे इसी महीने में, जून में ही। और 9 महीने में जब हम बात करेंगे बेटा, जब 9 महीने की हमारी आरटीसी होगी, रियल ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे जहाँ पे हमारी वास्तविक प्रशिक्षण होना है हमारा, जहाँ पर हमें कानून बताए जाएंगे क्या पुलिस में होता है, क्या आपके कानून है, क्या आपके दायरे, क्या आपकी पावर्स हैं। पावर्स तो ज़्यादा क्या हैं कांस्टेबल की। तो ये सब चीज़ें हमें आरटीसी में पढ़ाई जाएंगी।
वो हमें गाजियाबाद से वहाँ से निकाल के सेंटर पे फेंका जाएगा, और वो सेंटर हो सकता है अलीगढ़ डाल दें, हो सकता है एटा जिला के सब लड़के इकट्ठे कर दिए जाएँ, पता नहीं है अभी कुछ भी। वो हमारा 1 महीने गाजियाबाद चलने के बाद ही पता चलेगा हमें अगला सेंटर कौन सा अलॉट होने वाला है। जब इस 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से लौटा के हमको गाजियाबाद भेजा जाएगा। जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर गाजियाबाद की पुलिस लाइन में पहुँचेंगे हम। पुलिस लाइन में वहाँ पे हमारी 3 महीने का कोई थाना अलॉट करा जाएगा, 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद कोई थाना अलॉट कर दिया जाएगा, उसमें भी पोस्टें 10-15 प्रकार की होती हैं। पुलिस में भी आपने देखा होगा 112 पे कुछ काम करते हैं लड़के, जो 100 नंबर की गाड़ी होती है। कुछ लड़के पैरी में काम करते हैं, जो रात में पहरेदारी करते हैं, जो गाड़ी जा रही होती है, निकल रही होती है, रोड पे चल रही होती है, लगी होती है गाड़ी की पे। बहुत सारे काम है पुलिस में। आपको पुलिस में रेलवे की भी ड्यूटी है, अगर रेलवे स्टेशन पर लगवाना चाहो तो वहाँ पर भी लग जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं। वो कौन सी ड्यूटी मिल रही है वो सब बात की बात है, प्रशिक्षण के बाद की। बहुत सारे काम है पुलिस के सही में। अब हम इसमें आए तो सर्च करा तो बहुत सारी ड्यूटियाँ प्रकार की हैं, तो उसमें जाने वाले हैं। और अगर हमें बीच में टाइम मिलेगा तो आपसे मिलते आते रहेंगे। और जब आरटीसी चलेगी, आरटीसी में ज़रूर मेरे भाई ये मान के चलो, सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे पास मोबाइल नहीं रहेगा, और शाम को वही 4 बजे से 6 बजे तक मोबाइल नहीं रहेगा। बीच में स्कूल चलेगा, स्कूल में मोबाइल कभी कभी रख भी सकते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं होता, ले जा सकते लड़के बीच में। स्कूल वहाँ पे ऐसा चलता है, स्कूल में वो लिखाया जाता है, जैसे हम आपको यहाँ पे ये रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ये पढ़ाया जाए कि बताओ धाराएं, पुलिस की धाराएं क्या हैं, अगर कोई ये वाला केस करता है कौन सी धारा लगनी है उसमें। तो ये वाली चीज़ें हमारी रहेगी 10 बजे से 2 बजे के बीच में ये स्कूल रहेगा। सुबह को पीटी परेड और शाम को पीटी परेड, और बीच में स्कूल रहेगा। आरटीसी में थोड़ा सा बिजी टाइम है। आरटीसी में सिर्फ रात का टाइम ज़्यादा हमारे पास होगा। रात में यकीन मानो 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मोबाइल हमारे पास ही रहेगा। दिन में भी रहेगा, निकल बीच में मिलता रहेगा। तो आपके किसी भी मैसेज का रिप्लाई इतना नहीं होगा कि हम एक दिन पड़े रहने में। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, बेहतर 3 से 4 घंटे के बीच में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी, किसी को कोई दिक्कत पड़ जाएगी, सर आज दिक्कत है, हमें रुपये की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम तैयार होंगे। आप बताना, हम आपको तुरंत फ़ोन पे वही से कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे रुपया आ रहा होगा। हम ये वाला काम ज़रूर करने वाले हैं। किसी गरीब की सहायता हो जाए, हो पाएगी हमसे, किसी की हेल्प हो पाएगी, अगर हमारी वजह से हो पाए तो हम ज़रूर करेंगे वहाँ पे। और एक चीज़, अगर हम कांस्टेबल सेलेक्ट हुए तो इतनी ज़्यादा पावर तो है नहीं इस वाली पोस्ट पे, तो जो हो सकता है वो इतना हो सकता है। आपने देखा होगा यकीनन, पुलिस में विनम्रता की भावना बहुत कम होती है। आपने क्या कभी पुलिस केस फंसा हो घर में, तो कभी पुलिस स्टेशन गए हो, कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग विनम्र नहीं होते वो बात करने में, सीधे बात नहीं करते हैं। तो वाली भावना हम जरूर लाना चाहिए कि हमारे अंदर वो भावना ना रहे। किसी गरीब आए और उससे हम बहुत एकड़ की बात करें, उससे बहुत पोलाइटली बात करने का हमारा नेचर हमेशा यहाँ पर भी रहा है, और वहाँ पर भी हमारा नेचर ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। ये हमसे कई लोगों ने भी बोला है, आप पुलिस में जा रहे हो, आपका नेचर पोलाइट है, आपसे लोग खुश रहेंगे बहुत। देखते हैं क्या होता है। ये हमेशा देखो, नेचर जिसका जैसा होता है, जिसकी व्यवहार जैसा होता है वैसा ही बना रहता है। पुलिस में चले जाएंगे तो क्या हुआ, बहुत से लोग दिखा रहे हैं, दिखा लेने दो, और शो ऑफ करनी नहीं मेरे भाई। नौकरी हमारे लिए लगी है और किसी के लिए नहीं। तो दुनिया में कुछ भी करो खुद के लिए करो, दिखावा किसी के लिए नहीं करना। हम तो ये सीखा है, और मैंने शायद दिखावा करा भी नहीं है। किसी को बताओ, किसी दिन बोला हो कि मैं इतनी हमारी तरफ ये है, हमारे पास वो है, आपको दिखाया हो, आपको बहुत कुछ मैंने शौक फैशन करी, वो भी नहीं करी है शायद। आपने देखो सबसे सिंपल नहीं, हम क्लास में याद होगा कुछ बच्चों ने हमसे ये भी बोला कि सर आप डेली सिंपल ही क्यों आते हो, थोड़े से नया बन के आया करो, नए कपड़े पहन के आया करो, एकदम टीचिंग वाले लोग में। एक तो खुद का इंस्टीट्यूट था, पहली बात तो खुद का इंस्टीट्यूट होने के नाते कभी शौक इतनी चढ़ी हुई नहीं, कहे तो एक नौकरी की ज़रूरत हमें भी थी वास्तव में। शौक पूरे करते तो माता पिता की नौकरी रुपए खर्च करते हैं, अब वो हमने कभी मांगे नहीं। ये आज का टाइम हो गया है, मैंने कभी ये नहीं कहा अपने मम्मी पापा से कि रुपए दे दो हमें नए कपड़े, ये नए फैशन वाले आए ये ले ले जाके, कभी नहीं बोला आज दिन तक। क्यों यार, सबकी अलग कहानी है, आपकी भी अलग कहानी होगी। आपके माता पिता बहुत मेहनत कर रहे होंगे, वैसे हमारे माता पिता ने बहुत मेहनत करी है वास्तव में। आपने अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देखा है, वैसे ही मैंने अपने पापा के साथ रहकर देखा है। दिल्ली में हमारे पापा नौकरी करते थे तो उनके साथ रहे हैं। लेकिन उन्होंने उससे पहले हमें इतना नहीं लगता था। जब मैं 2017 में अपने पापा के साथ था, उस दिन समझ गया था कि भाई फालतू का पापा का खर्च नहीं करना यार।
पापा का रुपया कितनी मेहनत से आ रहा है भाई। पसीना पूरे सर से लेकर चोटी से लेकर एड़ी तक मिल जाता था पसीना, और उस पसीने के हम रुपए निकाल के अगर हम फैशन में खर्च करें, ऐसा मैंने सोचा नहीं। उस दिन मैंने गांठ बांध ली थी भाई, रुपए फैशन में खर्च नहीं करने पापा मम्मी के। जब रुपया खर्च करेंगे, नए कपड़े भी लेने होंगे, खुद के लेंगे, खुद के रुपए से लेंगे। बहुत कुछ सोचा था और चलते आए वैसे ही, और मैंने खर्च नहीं करे। वास्तव में फालतू का रुपया बिल्कुल खर्च नहीं करा, ऐसा रुपया बिल्कुल वेस्ट नहीं करा कि पापा मम्मी के और किसी काम में लग जाएं और मैं अपनी फैशन में लगाऊं, उसको बिल्कुल नहीं लगा। आज भी देख रहे हो हम कितने सिंपल है। अगर चाहते तो हम भी एक लुक में आ सकते थे, बहुत सारे लुक चेंज कर सकते थे, नौकरी के बाद भी कर सकते थे। क्या हो गया, अब तो नौकरी लगी भाई लुक में आ जाऊँ, नहीं आए भाई, अभी अपना रुपया नहीं आया है। जब अपना रुपया आएगा तो उससे शौक फैशन कर लेंगे यार। माता पिता के रुपए को सही जगह लगने देना आप ज़्यादा। हाँ, ज़रूरत की चीज़ पूरी करना आप। अगर आपको पता चला कुछ चीज़ नहीं है, उसकी ज़रूरत है ही है, उस कपड़े की ज़रूरत है तो उसको लीजिए। किताबों की ज़रूरत तो खर्च करवाइए, किताबों का रुपया खर्च का वो बेस्ट नहीं जाएगा आपका मम्मी पापा का। ये हमने जाना है भाई, सीखा है। भले चाहे अब स्टेज पे आ चुके हैं तो आपको बताते रहते हैं कोई भी भैया भी कि हम उस स्टेज पे रहे हैं जो मैंने बहुत गरीबी भी देखी है, वास्तव में बहुत गरीबी देखी है। रुपया जोड़ना सीखा, यकीन मानो एक एक रुपया खर्च करना सीखा था उस टाइम पे। वो दिन देखें, इसलिए हमें शायद याद रहेगा, औकात याद रहेगी वो वाली कि हाँ हमारा एक टाइम था कि 1 रुपये के लिए तरसते थे। स्कूल में जाते थे, कहते 1 रुपया होता तो खर्च कर लेते हैं। वो दिन देखे मैंने। तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्या बताएं, सबकी अलग कहानी होगी। आपकी भी ऐसी कहानी होगी, आपके घर वाले बहुत मेहनत कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, एक आप में एक सपना देख रहे होंगे कि शायद आपकी नौकरी लगेगी। तैयारी कर रहे हैं तो चांस हैं, अगर तैयारी नहीं करोगे तो चांस 0% है, अगर तैयारी कर रहे हो तो चांस हैं। मेरे भाई आप भी लगे रहिए। और माता पिता को वास्तव में हर एक पेपर में उनका एक आईना देखते तो मैं कि यार शायद इस वाले में हो जाए, तो उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाइए कि वर्तमान में टाइम ऐसा चल रहा है कि हम इस बात को आप श्योर नहीं कर सकते कि पेपर दे के 100% नौकरी लग जाएगी। मान लीजिए रेलवे NTPC का पेपर देने जा रहे हैं और आप माता पिता से ये मत कहिए कि आप ज़्यादा आशाएं मत रखिए, ज़्यादा होप मत रखिए। हाँ, हम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हो जाए, लेकिन आप ये पूरा विश्वास मत करिए कि इसी में हो जाएगा। भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि ना मेहनत कर रहे हैं पूरी, हम लगातार खुद को तराश रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, लगातार परीक्षाएँ दे रहे हैं। और परीक्षाएँ देने का रीज़न ये है कि हम भी चाहते कोई अच्छी नौकरी और मिले हमें। लगे हुए हैं, अभी तैयारी छोड़ी नहीं है, लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, और अब हम जाएंगे वहाँ पर भी पढ़ेंगे ही, है ना। तो और कोई आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी, उसके लिए हमारा 100% आपके अवेलेबल है। कोई मॉक टेस्ट की दिक्कत आएगी, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाया जाए, प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए, कौन सी बुक्स फॉलो करी जाए, अब हमने इतना पढ़ लिया अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। और आप सब लोग पेट का फॉर्म और भर देना, कल लास्ट डेट है शायद उसकी, कल लास्ट डेट है, फॉर्म भर देना पेट का। और उसमें 30 लाख के करीब फॉर्म पड़ गए हैं, तो समझ सकते हो कंपटीशन तो है। लेकिन ऐसा भी नहीं 30 लाख पढ़ने वाले हैं, आप जैसे बहुत नहीं है, आप जैसे बहुत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं वास्तव में। आपकी जितनी पढ़ाई सब कोई नहीं कर रहा है, ये भी मान के चलना। आप बहुत सी लाखों की भीड़ से ऊपर हैं अभी वर्तमान में। तो आप कभी अपने आप को इस बात को लेके प्रेशर में कभी मत रहना कि सर हमारी तैयारी कम है, बहुत से लोगों की ज़्यादा है। तो बस आप शांत रह के तैयारी करते रहिए, किसी को ज़्यादा दिखावा मत करना कि हम ये तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शांति से पढ़ते रहना और हमारा साथ हमेशा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।